स्वामी भेज दिया। देखो सब जग जात बयान, देखो सब जग जात बयान। स्वामी राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितने आए हुए सो सब का आगे मेरी बेनती से जितनी बार सत्संग और शांति तो सुनते रहें। ये आप लोगों ने पता से हम भी सोच रहे थे कि ये भिन्न का सत्संग पर इतनी संगत नहीं आया करती थी। बड़ा 4-5 हजारों को तो नामदान भी लिया से, और संगत भी बहुत काफी आई हुई से। गर्मी का ऐसा टेम है, मालिक की एक दया है। बस कल जैसा मौसम था ऐसा हुआ तो सबको दिक्कत थी। राधा स्वामी दयाल सबकी रखवाली करता रहता है। और ये वाणी भी हजूर महाराज स्वामी जी महाराज की वाणी से, जो आगरे में पहली बादशाही हुई और पूर्ण पुरुष थे, वह धुर दरगाह आए थे। उन इस शब्द में सब कुछ कह दिया जो कहना था। वो 3 चीजें होती है, यथार्थ, भयानक, रोचक, और तीनों चीजों का वर्णन इस शब्द में कर दिया। अगर इस शब्द का पूरा पूरा वर्णन किया जा तो काफी टाइम लगे। हजूर महाराज ने कितनी बड़ी बात कही से, देखो सब जग जात बहा। सारा ही देश बहा जान लाग रहा से। असलियत कहने वाला भी मारा जाता है, असलियत का कोई गायक भी नहीं है। क्यों? कोई गायक है नहीं न। सीधे को सीधी नहीं, पाखंडी को पकवान। गोरस तो गलियां बेकर, मदरा बेकर दुकान। गऊ का दूध तो गाड़ों में बिकता फिर, ले लो। और मदरा तो दुकान पर ते ठा लीजिए, महंगी महंगी शीशी। बड़ी एक बात सुनी होगी तब नहीं, इनका मजा आखिरी टाइम कितना लकड़ता। सीधे को सीधी नहीं, कोई बात नहीं, जीत तो सीधे की होती है। और पाखंडी को पकवान, यह भी तो न पता, पाखंडी जेल में भी चला जाता है। पाखंडी को लोग फोड़ भी देते हैं, और पाखंडी अपने साथियों की बदनामी करवा देता है। और सीधी सादी बातें, सीधा उसकी जीत होती है। सुना होगा, सच्चाई में पहली दुख होता है और पीछे सुख होता है, और झूठ में पहली सुख होता है फिर दुख होता है। इसलिए जीत किसकी? सच्चाई की। जीत किसकी? सच्चाई की जीत कदे तो होती रही। छोटी उम्र थी, महात्माएं बड़े संग करे, बड़े साथ दिए। ये मेरी परालवत थी कि मेरी बातों तो बच की रहा। बोल मैं भी राजसु मत में जब आया, मेरे को भी लोग के क्या कर देते, यो गिर गया, यो हिरणाकश पैदा हो गया, यो राम का नाम छोड़ दिया, ऐसे करता है, क्या मैं कह भी नहीं, वर्णन नहीं कर सकता। बोल क्या है, एक ही दो याद था, टिक्यारो मत हो डामा डोल, डिगे की कोडी नहीं, टिके के लाखों मोल। जो इंसान टिक जाता उसकी कदर होती है।
उस वक्त क्या कितने लोग आए, कितने मुखालबत कर करके चले गए। मेरा तो एक ही निशाना था, किस चीज का? सतगुरु तो प्यार था मेरा, और ये मेरा भरम सब दूर हो गया था। मन बड़ी पूजाएं करी थी, बड़ी आरती तारी थी। इतना तो कोई कर भी नहीं सकता न। किरा 2-2, 4-4, 5-5 घंटे माला फेरा करता था। बड़ी भारी आरती, बड़ी शांति थी। और कई कई बार तक उन मूर्तियों अगर रोया भी करता था। यहाँ भिवानी में एक बाबा जी था खाखी, बहुत अच्छा साधु था। उसका मेरा बड़ा प्यार था। जब आया करते थे उन तो मिला करता। बोला तेरा नाम तारा नहीं है, तारण नाम है तेरा, तेरा नाम तारण है। अरे भाई तारण आ गया। और बड़ा प्यार किया करता था। उसका देख दे मैं भी बड़ी मूर्तियों की पूजा किया करता था। पर मैं खंडन तो नहीं करता किसी का भी, मंडन करता हूं कि किसी ते लिया। अगर मैं इन बातों में नहीं लगूंगा तो कौन जाने था। मैंने के पता था ये आज जो शब्द गाया, देखो सब जग जात बहा। क्या हजूर महाराज स्वामी जी ने कहा सारा देश बहा जान लाग रहा से। क्या स्वामी जी महाराज एक तरने वाले थे? क्या वो नहीं कि शरण वो एक तर सकता? किस तरह कह दिया उन्होंने कि देखो सब जग जात बहा। मैं भी कहता हाँ बिल्कुल ठीक कहता हूं सब जग जात बहा। मैं कई बार आप लोगों कहा चारों जुग बीत गए बम दी। तरण का टेम ना आया। कौन सा तरण का टेम था? कोई भी ऐसा परवान दे के बैठा हो तो सनातनी आर्या संत में तला बताइए। सब जग जात बहा, सतयुग भी बह गया। माँ जन्म में कथा बता रहे हो, सतयुग की कथा से मनु महाराज की, उसके लड़के की कितने तीर्थ करे। तुम तो 68 तीर्थ सुने थे और उनके वो कथा मेरे याद आ गई जिन बताई। उन्हें लिखा मैं 3.5 करोड़ तीर्थ कर लिए। मेरे याद तो नहीं थे न, फिर 3.5 करोड़ रूंग होते हैं इंसान में, तो इसीलिए मेरी याद रहेगी वो बातें। क्यों पढ़ा लिखा नहीं, सुनी थी कदे बात। मतलब ये बात थी, वो मनु महाराज का लड़का था। और कितना कहता मैं इतने तीर्थ करे दिल में शांति न मिली। ऐसा सत्संगियों शांति कम मिलती है। मेरा तजर्बा शांति जैसा अन्न खाओगे वैसे विचार हो जाएंगे। शुद्ध अन्न खाओगे शुद्ध विचार हो जाएंगे, अशुद्ध खाओ अशुद्ध। इसीलिए ये काफी लोग चढ़ावा पूजा भेंट पूजा खाते हैं और दुनिया संगत का धन लेके अपने बेटे पोते जायदाद बना जाते हैं। वह कभी भी नहीं तेरा कोई भी न वह काबिल बने। इसलिए हमारा आर्य धर्म कहता है सब जग जात बहा। स्वामी जी कहते हैं सब जग जात बहा। उस जमाने में क्या था? आवरण चढ़ा था आत्मा के ऊपर। अब सतयुग भी बहा जा रहा था, आवरण ने ढक रखा। क्या ढक लिया? हमारी आत्मा। आत्मा क्या? हमारी सूरत, हमारी चेतन शक्ति। सीधे लफ्जों में तुम जमींदार मानस हमारे जीव से न जीव आत्मा, इसके ऊपर पर्दा घेर दिया आवरण ने। और आवरण में पढ़ा लिखा तो हूं नहीं न, जैसे आग का ऊपर राख घेरी जासे, जैसे पानी पर काई आगी, इतना आवरण ढक लेता। तो मेरे विचार कहता है कि हमारी आत्मा किसने ढकी? आवरण। आवरण के हमारे खोटे कर्म। मैं तो तुम्हारे पुण्य को भी आना जाना कहता हूं। सब संतों की साख ली से कि दान पुण्य करोगे तो राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आओगे। अगर तुम खोटे कर्म करो कोडी कमले भिखारी बन के आओगे।
अगर तुम सतगुरु की शरण लेकिन परमात्मा में भक्ति करोगे तो तुम अपने घर चले जाओगे। कबीर साहब एक महान पूर्ण पुरुष थे और ऊंचे संत आए संसार में। उन्होंने भी कहा मेरा तो मनुआ माने ना मैं कैसे समझाऊं, मेरा तो मनुआ माने ना मैं कैसे समझाऊं, व्रत करूं तो पांचों रोवन ना दो जग जाऊं, मक्का म्हारा काम क्या ना गंगा नहाऊं, मेरा तो मनुआ माने ना मैं कैसे समझाऊं। मन के शेती बातें कर रहा, फिर कहता बन में जा तो कांटे लागे ना एक दुख पाऊं, धूणी तपू तो जीव जड़ में किस भी मुक्ति पाऊं, मेरा तो मनुआ माने ना मैं कैसे समझाऊं। और सारी बातें फिर कहता है व्रत कर न दान करूं तो फिर दे दारू ना 84 जाऊं, भजन करूं तो मिलूं जोत में इस भी मुक्ति पाऊं, मेरा तो मनुआ माने ना मैं कैसे सुन। सारी बातें भजन पर आ जाते कि भजन करे तो मुक्ति पाऊं। मैं यही बात आप लोगों बता रहा कि उसको किस तरह तारा जाता, जैसे काई चढ़ गई, हवा तो उतर जाती है, काई हट जाती है। वो हवा किसकी? शुद्ध हवा। तो तुम्हारे विचार भी जब शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, तो तुम्हारे मल बक्से आवरण तीनों उतर जाएंगे। आवरण का पर्दा एकदम उतर जाएगा। जब पर्दा उतर गया तो निर्मल पानी लकड़ा होगा नीचे से। ये पर्दा उतर गया तो आत्मा निर्मल हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। तो उस सतयुग में के जतन था? बबेक था बस, और कोई नहीं था न। सतयुग में बबेक था, बबेक तो जीवों का एक पर्दा उतरा करता था। अब फिर क्या आ गया? सब जग जात बहा, कई बार बताया से सब जगह। अब दूसरा जमाना बीत गया, क्या त्रेता युग आया, उसमें क्या था? आत्मा किसने ढक ली? बक्षेप ने। और आप भी सोचते हो गुरु की बुराई सुनने में ही बक्षेप पड़ जाता है। स्त्री अपने पति पर उसका ही बक्षेप पड़ जाता है। और भक्ति में तो बक्षेप पड़ा पड़ा। बक्षेप क्या न कहते? मैं सीधा मानस हूं के बीच में दरार आ गई, बक्षेप पड़ गया। उस बक्षेप को दूर करने के लिए के जतन से उस जमाने में ज्यादा तप करया करते थे। आज संतों तो एक ऐसा जतन लेकाड़ दिया कि घर बैठे बनो फकीर मन मार सुरत न डांटो। संत को नहीं कही, फकीर कही से। घर बैठे बनो फकीर मन मार सुरत न डांटो, कि घर बैठे बन जाओ। बक्षेप को दूर करने के लिए उन्हें तप बता दिया। मगर कबीर साहब ने तप की तो बड़ी भारी निंदा करी से। गरीबदास जी का तप राज लिया, बड़ा जुल्म किया। अगम अंधेरा नहीं सूझत है, घट में सत्स्यालक राम से तू चेतन हो जड़ पूजत है। गरीबदास चोटी के महात्मा है संत, कहते तू चेतन हो कि जड़ को पूजता, बड़ी गजब की बात से। इसीलिए उसको दूर करने के लिए सुमरण था। सुमर सुमर नर हो गए पारा। सुमरण ही सार चारों युगों में चले आया से। मगर फिर भी महात्मा कहते तप। त्रेता युग में देखे नहीं, साधु महात्मा यज्ञ करया कर दे थे, कितना तप करया दे। मगर कोई भी महात्मा बोल सके जिन्हें शराब नहीं दिया हो। जितने महात्मा हनुमान को भी शराब दे दिया। कोई ऋषि मुनि कोई भी ऐसा नहीं बचे ने शराब नहीं दिया हो। क्यों? तप में क्या था? तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तप करने वाले बड़े बड़े राजे महाराजे कथा आती है। तप राज के लिए तो लोगों ने जहर दे दिया। दुर्योधन ने राज के लिए अपने भाइयों की क्या दशा, जहर भी दे दिया। राज के लिए किस किस ने कोई हिरणा किसने राज के लिए के नहीं करया ने। मैं किस किस की मिसाल दूं? मुसलमान राज के लिए अपने परिवार को खपा देते हैं और फिर वो मोक्ष में कड़े जाएंगे, बताइए। इसीलिए मैं काफी कथाएं कहूं तो बहुत लंबी मिसाल चल पड़ेगी। ये राज के लिए कि रावण ने कितना भारी तप करया, इतना किसी ने भी नहीं करया ने।
जिन्हें 10 सिर काट काट के चढ़ा दिए और फिर कितना भारी तप करया, हद कर दी, और फिर थोड़े से राज के लिए समझ ले, आसकी के लिए समझ ले, उन्हें खोटे कर्मों लिए अपना सारा बर्बाद कर दिया। ऐ सत्संगियों, अगर तुम 10 घंटे ध्यान में बैठते हो और एक बार भी कोई गलती कर देते हो, सारी बर्बाद हो जाती है, क्रिया नष्ट हो जाती है। देख लो, शुभ काम करने वाला 100 वर्ष लग करता रहे, एक दिन बिगाड़ सकता, मगर खोटे कर्म वाला 100 साल खोटे करता रहे, एक दिन में नहीं सुधार सकता न। इसीलिए उन्हें बड़ा संभाल के रखना पड़ता। भक्ति मार्ग ऐसा है जैसे लोभी का धन, लोभी अपने धन को दबाई रखता, तो भक्त उस बार बार संभालता। इसीलिए मेरे विचार बता, भक्ति मार्ग ऐसा है कि बार बार संभाल के रखना चाहिए, कदे कोई बख्शेप न पड़ जा, कदे कोई गलत काम न हो जा, कदे कोई तरत कोई उल्ट सुलट बात न हो जा। इसलिए संभाल के रखना, जैसे माँ अपने पुत्र को पेट में संभाल के रखती है, इसी तरह अपनी भक्ति को संभाल के रखना पड़ता है। अगर संभाल के रखो तो। अब बताइए फिर क्या कहा, सब जग देखो सब जग जात बहा, सारा जग बात त्रेता युग में क्या रह गया, तप रह गया, हवन रह गया, मगर सारे शराब देते वो उसने बड़े बड़े राक्षस कितने आए। और ये आपने कभी ख्याल नहीं हो, राक्षसों ने ऋषियों का मांस खाना क्यों शुरू करया है? कोई इस बात को सोचने वाला हैगा? कोई न कोई तो उन ऋषियों का मांस खाया उनने, तो संसारी लोगों का मांस बहुत कम खाया करते थे। ये सत्संगियों सोचो, उनमें क्या थी, चर्बी ज्यादा है, वो सदाचारी हुआ करते वे ऋषि। मैं क्या कहता हूँ, जब बूढ़े बैल में हाड होते हैं पर जवान बाछड़ में नहीं होते। मैं मिसाल दी से मेरी बात को, 11 ऋषियों में कितना आनंद आया करता, वो ऋषियों ने खाया करते थे और मानसों लोग नहीं भिड़िया करते थे। क्यों? 2 चीज पे, एक वो भजन करया कर दे, उनका झगड़ाबाजी रंदा, संसारी लोग तो नहीं करते न। दूसरा उनमें आनंद भी आंदा, उनमें आनंद और ज्यादा। मैं क्या कहूँ, समझनीय समझ गए होगे, कहना भी घना अच्छा को नहीं न। इसलिए मैं आपको फिर बताता हूँ कि वह कितना भारी, मगर फिर भी उन ऋषियों ने वो मारा करते, ढेर के ढेर पड़े रहा करते थे, और रामचंद्र जी जैसे आके उनका भला करया। महात्मा लोग तो शराब तक काम लेते हैं, अवतार आते वो डंडे तक काम लेते हैं, संत प्यार तक काम लेते हैं। मैं दिनों का सत्संग में आया, मैंने कहने लगा, तो एक वो बोलेगा शराब के बारे में बोलेगा, शराब के बारे में प्यार तक 5,000 की शराब छुटा के आया सुमईद। बताइए कितनी बार लोग छुटाओगे? मैंने एक दिन कहने लगा, आप गलत बोल पड़े। मैं क्या बोला कि इनका बाप भी इतना नहीं कर। मैं कोई बात नहीं, तो हरियाणा ही में करेंगे। मैं तो बाहर मुल्कों में, अमेरिका कनाडा में 10-15 हजार की छुटवा रखी से। और महात्माओं का काम होता, महात्मा ही आते हैं। जैसे आज हमारे ब्यास में जाओ कितनी शराबें छुटवाई, आगरा में जाओ कितनी शराबें छुटवाई। मैं आपने बताता हूँ, महात्मा ही करते हैं यो काम, समझ गए? आप लोग तो सनातनी समझते हो, चाहे रामायण का सारा लेके बोलो, मुरारी बापू ने कितने शराब छुटवाई हैं, आसाराम ने कितने शराब छुटवाई, समझ गए? एक राम स्वरूप आता है तो राजस्थान का से कितने के शराबें छुटवाई सनातन धर्म में, गीता रामायण के उपासक से। पर मैं इन संत मतारा न कहता हूँ कितनों के छुटाते हैं। जो संत मत में कोई भी लैंड में और सनातन आर्या संत में 2 नहीं है, एक ही है। इन युगों के हिसाब से देखा जाता, मगर सबसे बड़ा वो ही माना जाता, शराब और अंडे मीट छुटवा दे और अपने घरों के झगड़े छुटवा में प्यार और प्रेम बख्श दे। यही होता है संत महात्मा, उनका नाम होता उद्धार करने लिया। इसलिए महात्मा के तरवर सरवर संतन 4थे वर्ष में
परमार्थ के कारण ये चारों धारे थे। पर मेरी बात एक माड़ी करड़ी है, वो हरेक को सो आती नहीं क्या कि सतगुरु बन करके न फिर अपने बेटे पोतों की जायदाद बना जाता और नरक में जाएगा। सतगुरु बन के न औलाद पैदा करता, उसके सत्संगी भी नरक में जाएंगे। गुरु बन की औलाद पैदा करता। मेरी बात को काटने वाला हो तो आज ये बेधड़क हो कि मेरे पास में जो सतगुरु बन के न औलाद पैदा करता है, सतगुरु बन के उसके अनुयायी भी नरक में जाएंगे, कभी उद्धार नहीं होगा न। मेरा सत्संग ही ऐसा है। और तुम नामदान लेके सत्संगी बन के शराब पी लेते हो तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा कभी भी। तुम गिर गए, और कितने गिर गए, इतने गिर गए कि 7 जन्म तो उभर नहीं सकते ना। क्या कोई महात्मा ये कहते आइए नाम लिए? कई लोग कहते पी जा शराब, मारे क्या लागे, वो साधु नहीं है, वो संत नहीं है ना। वह संसार के ऊपर काल के अवतार आए हुए हैं और अपना माल हड़पते हैं, 18 वर्गिया का धन भी लूटते, इज्जत भी लूटते, और शराब भी पियाते, मांस भी खुआते, और खोटे धंधे करे लगे रहते। ऐसे मजहब काफी हैं को पूछना चाहो, मेरी 5 उम्र सब देखे। मन मैं संतों का मार्ग बताता हूँ आप लोगों को। कम खाना और गम खाना, ये संता मार्ग से शांति तर प्रेम तर रहना। मगर मेरा प्रश्न चला, स्वामी जी महाराज की वाणी देखो, सब जग जात बहा। सतयुग बह गया, त्रेता युग भी बह गया। क्या में बह गया? बक्षेप में। और बक्षेप को दूर करने के लिए लोगों ने बड़े बड़े तप करे, हवन करे, यज्ञ करे, और उन यज्ञों का क्या फल मिला आप लोगों ने देखा? सरंगी की बिरंगी बन गई। बोल लेना को बोलना चाहो तो मैं डरता नहीं इन बातों में। सरंगी की बिरंगी पाराशर का क्या दशा बनी, कितने नारद की क्या दशा बनी, किस किस की बूझोगे? घने के इतिहास याद आते हैं। बचा कौन? जो राम की शरण में गया। वो राम कौन से? तुम्हारा अंदर बैठा से, समझ गए? वो रोंग रोंग में रम्या होया से, तो रम्या तो शब्दी से। सारी दुनिया की जान वो शब्दी से, इसीलिए संतों ने शब्द की महिमा करी से। जब वो जमाना भी, त्रेता युग भी बीत गया, सब युग जात बया, और फिर द्वापर आ गया। द्वापर में मल चढ़ गया। मल तो भूंडी चीज हुंदी होगी, कोई अड़ंगा हुंदा होगा। जैसे राख घेर दी, फिर क्या करे आग के ऊपर को, और फिर वह कजड़ा भी गई। इस तरह वो जमा जब हवा लगती है तो उभर आती है, इसीलिए उसको मल ऊपर को चढ़ गया। उस मल को हटाने के लिए और लोगों ने धर्म पुण्य करे। मल धर्म पुण्य वाले भी फैल हो गए। अब मैं ये नहीं कहता क्यों है फैल, इसीलिए कहते हमारे साथ गुरुबिन माला फेरते, गुरुबिन देते दान, गुरुबिन दान हरा मैं जा पूछो वेद पुराण। मैं सतगुरु की महिमा करता हूँ। जिन पूर्ण सतगुरु मिलिया उनका लेखा निमड़िया। जिनको पूर्ण संत सतगुरु मिल गया उनका काल का कर्जा चूक जाता। मगर पूर्ण संत सतगुरु ये बता देता कि काल की दयाल की हद बता देता। कितना बड़ा आप अटम्बर रच बैठा हो, और वो कोई रामायण सुना के खुश कर देता, कोई मसले सुना के खुश कर देता, कोई विद्या के संस्कृत बोल के खुश कर देता, कोई कथा सुना के खुश कर देता, कोई कुछ करके संत अपना तजर्बा बताते हैं। और उन्हीं का नाम संत। संत 3-4 चीज खेती लेके आता। आप जानते क्या? विश्वकर्मा, कुबेर भंडारी, और क्या सुरस्ती माता उसकी जबान पर रहती है। अनुभव अपना बरतता है। और 3 चीजें बता रही। चौथी चीज क्या? जो सतगुरु 2 रोटी नहीं दा मुक्ति कैसे देगा। और संत सतगुरु मैदान में आके बैठता है, वो गद्दी का रद्दी नहीं बनता है, करनी का गुरु बन के आता जीवन लेने के लिए। इसीलिए मैं बताया कि मल चढ़ गया इस द्वापर में, और मल को दूर करने के लिए हम लोगों ने क्या निकाला? धर्म। कितने धर्म करना ये बड़ा भारी। मगर फिर भी तीनों चीजों ने करया नहीं। आपने सुना नहीं सतयुग में थोड़े से 2 चेहरे का उद्धार होया होगा।
त्रेता में और थोड़े से का उद्धारा मोक्ष की बातें कबीर साहब कहते हैं, और द्वापर में और थोड़ा कर ज्यादा करके कलयुग में तो लंबर ही लगाया से। और कलयुग में इतने संत प्रगट हुए और संतों ने आकी जीव का उद्धार, पर फिर भी संतों को मुकाबले में काल के जीव भी खड़े हो जाते हैं। आप प्रश्न कर से तो काल के कौन होते हैं कि अपने मन मर्जी का मार्ग चला लिया, मन मर्जी की बातें करी, दूसरों की बातों का सहारा लेके चलाते हैं। संत तो अपना अनुभव बरतते हैं। मैंने एक प्रेमी कहने लगा क्या अनुभव? मैं स्वामी जी का अनुभव था, घर का, हजूर महाराज का घर का, शबरलाल का घर का, मेरे अरमान साहब दाता का घर का, हमारे पास ये सारे घर के। इसलिए संतों का मार्ग ही ऐसा होता है। और वे और चीज जानते हुए नहीं न संसार में आते हैं जीवों को लेने के लिए और लेकर के चले जाते। न किसी ने भी अपना ये नहीं कराया कि भाई माँ अपनी कुछ बनागी जा, अपना तोरों के लिए आते। मल के करया, अब उस मल को सर के में ढक लिया। उस मल को दूर करने के लिए फिर क्या आ गया कलयुग। और कलयुग में तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर होगे पारा। कि एक नाम का आधार बता, नाम कौन लेता है कौन देता है कोई ऐसा? मेरी बातों को समझ के फिर बोलना, तुमको नाम कोई नहीं देता न, तुमको खाली मंत्र बताया जाता है, जंतर बताया जाता, तंत्र बताया जाता है, समझ गया? नाम तो सतलोक तो उरा है ही नहीं ना। और नाम तो पूर्ण संत सतगुरु जब दीक्षा देता, जब उन मंजिलों का भेद बताता पहली, जब मंजिलों का भेद तो उन्हें मिल गया तो नाम भी मिल गया। अगर मंजिलों का भेद नहीं मिला और कह दिया राधा स्वामी जप्या करो, और मंजिलों का भेद नहीं, राधा स्वामी नाम धुनात्म नाम नहीं है न। अगर जिस सतगुरु ने पता नहीं है मंजिला, उसके लिए कहता हूं। और जिन मंजिलों का पता और पूरा भेद दे दिया मंजिलों का, तो राधा स्वामी नाम धुनात्मक नाम और सब नामों की जान है। इसीलिए राधा नाम धुनात्मक नाम है। इसको जो वर्णात्मक कहता है उसको पूरा सतगुरु नहीं मिला। मेरे पास में एक पूर्ण संत की साख है बाबा सांवल सिंह की, लिखा इस नागर को वर्णात्मक कहता, उसको पूरा संत सतगुरु नहीं मिला। स्वामी जी भी ये कहता सतपुरुष का रूप दिखाऊं अलख अगम दर सारा, जिसके आगे राधा स्वामी निज रूप हमारा, कि वो निज रूप हमारा सब संतों की साख मिलती है। मैं उन बातों में कहता हूं, इसीलिए संतों का मारे क्या आया, कलयुग आ गया। कलयुग में तुलसीदास जी तो बड़ी बेधड़े कोई कहा से कितना कलयुग समय आन जुग नहीं, जो नर कर है विश्वास, नाम डोर गए भव तरह और जामन तुलसीदास। के तुलसीदास जी कहता मैं जामन हूं, के नाम डोर कौन सी नाम डोर? नहीं तो तेरा कितने करते, 2 मूली का नाम सब जपते हैं, 9 करोड़ का नाम तो सतलोक मिलता जाके। और वो धुनात्मक नाम है और उसी नाम का हमारा काम है, समझ गए? उसी नाम का हमारा काम सर, वो है नाम हमारी सबकी जान है, सृष्टि की सब का करता है वो नाम। इले स्वामी जी कहते देखो सब जग जात बया, ये चारों युग बम दे चले गए। कलयुग में आके ने सतगुरु का शरणा लिया, और वो क्या बताया कि सतगुरु की शरणा लीजिए भाई ताकि जीव नरक नहीं जाए। तो इतना हटेंगे दूर, मल बख्शे आवरण, तीनों पर्दे पड़ गए इसके ऊपर, सतयुग का आवरण और त्रेता का बक्षेप और द्वापर का मल, तीनों पर्दे हटाने के लिए ये कलयुग ही है। और वो कब हटे? जो को पूर्ण संत सतगुरु मिल जाता उन मंजिलों का भेदी और शब्द भेदी, वो इसका भेद बता के वो नाम बता देता है, तीनों पर्दे हट जाते नाम के प्रताप से। कलयुग इतना अच्छा है कि सब के स्वामी जी भी ये कहते हैं कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, तो नाम बिना उद्धार न हुई। दुनिया ढूंढे तरलोकी माही, नाम रहे चौथे लोक माही। ये तुलसीदास जी कहता 3 गुण तो आगे से नाम,
तब तुमने पता लगेगा। इसीलिए स्वामी जी महाराज की वाणी थी, इतना ही उनका लवत था कि देखो सब जग जात बहा, चारों जग बहे जान लाग रे से, और हम चक्कर काटते रहते हैं रेट की तरह। कभी बचते हैं और सारा जग किस तरह, फिर दूसरे लफ्जों में कोई तप में, कोई जप में, कोई पूजा में, कोई पाठ में, कोई होम में, कोई यज्ञ में, कोई तीर्थ में, कोई व्रत में। मुक्ति तो कोई से नहीं है। कोई तो ऐसा बैठा होगा, मैं अन्याय तो नहीं करता, न मैं कोई पाखंड रखता कि बताइए इनमें मुक्ति हुई हो तो किसी की। जब ब्रह्मा विष्णु महाराज की भी मुक्ति नहीं बताम दे तो फिर इनकी मुक्ति कैसे? स्वर्ग बैकुंठ में चले जाएंगे। और स्वर्ग बैकुंठ की मुक्ति म्यादी है, अनादि नहीं है न। इसलिए तो क्या करोगे फिर? आप लोगों ने ख्याल है क्या करा कि नाम डोर गहर भव सागर करो। नाम को किस तरह पकड़ो? भूलो है ना। मैं मेरा तजर्बा बता, अगर तुम्हारा मन नहीं टेके और नाम बता दिया और मन टेके नहीं न, तो क्या करोगे? ये ख्याल जरूर भी रखो कि ये नाम फलानी स्टेज का से, ये नाम फलानी मंजिल का से, जो तुम सोंग सोंग जपते और तुमने ये पता नहीं कि सोंग कोसी मंजिल का नाम से तुम बेकार जागा थारा सुमरण। तुम राधा स्वामी जपते हो और तुमने ये पता नहीं राधा स्वामी कौन सी मंजिल की धुनी है, तो तुम्हारा राधा से नाम बेकार से, उर्लाए व्यवहार से। अगर तुम सारी जिंदगी सतनाम जपते रहे, ये पता नहीं सतनाम कौन सी मंजिल की धुनी है और कैसा रंग रूप पर कितना वहां का आनंद प्रकाश है, ये पता नहीं है, तुम्हारा नाम काम नहीं करेगा। इसको कहते हैं नाम। जब उसको ये पता लग गया कि नाम फलानी मंजिल की धुनी है और उस मंजिल की धुनी, ये ऐसा आनंद है वहां का और इस जगह पर इतनी शांति मिलती है, तो तर जाओगे। इसको कहते जहां का बीजा होगा वहां जाना पड़ेगा। इलेरा धाम का बीजा रासुन धाम में जाओगे, अनामी का बीजा अनामी धाम में, सतलोक का बीजा सतलोक में, अगर सोंग का बीजा तो तुम सोंग का देश में जाओगे। अगर तुम्हारा बीजा रारण का 10वें द्वार मुश्किल पूछोगे, अभ्यास करे को बताने वाला होगा तो। इरे अगर ज्योत निरंजन का बीजा से इस मंजिल का तीसरी लोक में रह जाओगे। इले संतों का सब जग जात बहा कि असलियत के इस संसार का क्या क्या वर्णन करूं। साची कहूं तो मारा जाता है, साची कहने वालों को पकड़ लेते और मार देते। इसीलिए मैं तुम बड़े भागी हो, तुमने अगर नाम भी तुम्हारे याद नहीं, सुमन भी तुम्हारे याद नहीं, प्रकाश भी तुम्हारे याद नहीं न, और न तुमने सुर शब्द का योग का पता, मगर तुमने ये तो पता लग गया कि हमने नाम मिला तेरा 18वीं मंजिल की धुनी है, तो काल माया तब बच जाओगे। कोई प्रश्न करने वाला हो तो उसका दिल में आई होगी, मैं पहले खोल दी इस बात, किस तरह बचोगे कि तुमने ये पता हमारी उस मंजिल की धुनी से, और तुम इसी तरह आखिरी टेम में 2 दिन भी अभ्यास कर लिया तो आखिरी तुम्हारी वृत्ति 6ठे चक्कर पर चली जाएगी, और 6ठे चक्कर में वृत्ति चली जाएगी तो नूरी सूक्ष्म सतगुरु तुम्हारा अंदर बैठा शब्द स्वरूपी वो तुम्हारी संभाल कर लेगा। अगर वो न संभाल करें तो संतों का मार्ग से 1 जलमर 2 जलमर 3 में 4 में कृष्ण भी कह देता, पर संतों की बातें तुम्हारा उद्धार होगा। क्यों कि उसका पता लग गया, तुम काल की हत्या लकड़ जाओगे। अगर चोला छुटते वक्त प्रकाश आ गया तो समझ हमारी जिंदगी पूर्ण हुई, शांति मिली। शब्द आ गया तो जिंदगी बन गई। अगर रूप आ जाता, सतगुरु का ये लोग धोखा रखते हैं, कर लेते हैं, पर मैं अपनी बातें बताता हूँ, नो समझो 84 तो बच गए, फिर भी आना पड़ेगा गुरु का रूप आया पद से। को बोलना चाह बोलो। इसलिए मैं अपना तजर्बा अपनी बातें बताता हूँ, पढ़ा लिखा नहीं उन्हें, फिर मेरी आस्ते शांति बातें बताई। तो मेरे ने क्या कहा, देखो सब जग जात बहा, आगे क्या वर्ण कहा कि देख देख या गति इस जग की, बार बार नु वर्ण कहा। मैं भी कई बार शब्दों बताई होगी, ये बार बार नु वर्ण कहा कि जगत की गति देख की ने, और मैं बार बार ये कंधा रहा हूं, आके संभलो, चेतो चेतो चेतो।
अब ना चे तो थारी मर्जी। बार बार देख गतियां जकी बार बार नु वर्ण कया के वर्णन कर करके स्वामी जी कहते मन बहुत समझाया कि संसार की गति क्यों, ये क्या में फंसे बैठे से, केरा के कुकरम केरा के बातों फंसे बैठे से। और कितना धोखा है कि यो काम करते ना आगे मिल जाएगा, आगे कड़े मिल जाएगा। कबीर साहब कहे जहाँ को दर्शन इतर वहां को दर्शन उत, जहाँ को दर्शन इतनी वहां को इतने को। ए सत्संगियों, सच बताता मेरी जिंदगी का तजर्बा से। बड़ी मालाएं फेरी, शांति तो नहीं आई न। मनु सोता इतनी माला फेरी, बड़ी आरती तारी, तारता इतना सोता परमात्मा तेरी मुट्ठी में आ गया, फिर गई आई बातें। बड़ा भारी उगाड़ा भी फिरा, नगन भी रहा, सारे देखे मौन भी किया। मगर आप लोगों ने बता दिया जब सुर शब्द का योग बन जाता है तब सारे आनंद बन जाते, सारे काम बन जाते। कब होया मेरी मिसाल ऐसे, जब स्त्री और पति दोनों अपने घर आ जाते कितना आनंद होता उनका। खुश तो दुख तो बतलाते, जैसे और रहने दे, माँ बेटा बतलाते। बेटा कभी बिछड़े आया था, 5-10 वर्ष में आता, अपनी माँ से मिलता कितना, इसीलिए वो राधा स्वयं दयाल हमारी माँ है और हम उसके बच्चे हैं। और संत सतगुरु के कहने के मुताबिक तुम सुर शब्द का साधन करके न योग करके वापस चले गए तो शब्द तक मिलेगी सुरत, तो कितना प्यार बढ़ेगा, कितनी शांति मिलेगी। न जप न तप में क्या नहीं मिली। मैं तो परशुराम का दोहा याद आ गया, लिखा से परशुराम जी महाराज ने अवतार बताते, ब्राह्मण था जाति का, वो कहता कर्ण का गुरु था, सतगुरु नहीं था ने। उन्हें लिखा से कि नाम लिया जिन सब किया, योग यज्ञ आचार, जप तप तीर्थ परशुराम सभी नाम की लार। के सारा नाम का गेली, जप वीर तप वीर तीर्थ वीर व्रत वीर पूजा वीर पाठ वीर। अगर नाम नहीं तो किसी से धर्म पूर्ण करते रहो, नाम का बगैर कितने यज्ञ करते रहो, नाम का बगैर कुछ नहीं। किसा से जैसे तूतड़िया पर गाटा जोड़ दिया, जैसे कांकरा पर बड़द जोड़ दिए, पांव फूटेंगे दाना एक लकड़े को नहीं। इसलिए नाम का बगैर कुछ नहीं। और मिसाल देता हूँ, कोई प्रेमी के चला गया कोई पंजाब में, और वो हरियाणा का था, पंजाब में देखा तो पंजाबी ने धरती बाहर आखी गेहूं की बहुत बढ़िया, उन्हें गेहूं की रोटी भी खाई। बोले ये किस तरह बनते, देख ले। बोला बाहर आखी 16 बांध लागते हैं और जिद गेहूं बनते हैं। उन्हें क्या करा, घरी आके 16 बार धरती बाई, 16 बार धरती बा की ने छोड़ दी और कोडा पड़ पड़ की न देखे। कोई आ गया मानस, बोला क्या देखता, बोला गेहूं जामिए को नहीं ने। बोला बोए थे, बोला हाँ के। बोला 16 बार बांध करया था। अरे मूर्ख बांध तो करया, बीज छोड़ दिया था। बोले बीज भी छूटे से के। बोला हाँ, बीज बिना गेहूं करता हूं थे मूर्ख। बोला ये मैंने नहीं बताया, मैं तो नहीं बताया। 16 बार बाकी बावण तो गेहूं होते हैं, 16 बार बोला देखे बीज नहीं छोड़ा जाता। तो इसीलिए 16 बार के 16 के जप पर तप पर तीर्थ बर्तर होमर यज्ञ पूजा पाठ, ये जितने सन ये 16 बार के बांध से। ये बांध क्या करें, कितने करते रहो जब तक तुम्हें के बीज रूपी दाना नहीं छोड़ोगे तो। इसीलिए परमात्मा नाम हो बीज है, उस परमात्मा नाम का बगैर सारा संसार सुनना से, और सुनना शरीर तेरा, सुनना मनुष्य शरीर। गुरु की भक्ति बिना तेरा सुनना मनुष्य शरीर। मैं भी कहता हूं तेरा सुनना मनुष्य शरीर। ए इंसान, मेरी एक ही बात को मान गए तो तिर जाओगे। अपनी औलाद के लिए विषय विकारों में जाओ, और माता बहन और तुम सब अपना जीवन पवित्र रखो। थारा भजन ही बने मेरे पास जाना। का अगर दादू जी महाराज लिखते हैं अपनी वाणी में, और भी संत लिखते हैं, एक बार भी नाजायज काम करने बड़ा भारी जुल्म हो जाता है। इसलिए बचने की कोशिश करो। सारा जग बया जान लाग रहा, देख देख गति या जग की। बार बार नु वर्ण कहा के बार बार वर्ण कर करके कहा जा से के चेत लो चेत लो चेत लो। और बार बार मानस का चोला मिलता है। तुलसीदास भी ये कहता, इब के चूके पीछे नहीं ठिकाना, दिन पर दिन चोला होए पुराना। तो कर ले बंदे भजन हरि का, फिर के बनेगा त्रिश खोड़ मरी का।
चाहे मैं तेरी मर्जी दाढ़ी रखा ले, चाहे मुंड मंडा ले, चाहे काले कर ले, चाहे पीले कर ले, चाहे भगमे कर ले, अगर परमात्मा भक्ति करी और तेरे विचार पवित्र हैं तो तेरी सुर शब्द को पकड़ ले गया। विचार पवित्र नहीं है, 20-20 घंटे ध्यान में बैठा रहे बच्चों, कोल्हू के बैल की तरह घर की घर में रह जा नहीं सकता। इसीलिए पहले अपने विचारों को पवित्र करो, और विचार जब पवित्र हो गए तो तुम्हारा जीवन ही पवित्र हो गया और टिके रहोगे और बन जाओगे। अगर तुम्हारे विचार पवित्र नहीं हैं तो तुम तो कोई कौन दबे नहीं। कितने प्रचार करते, एक मानस मेरा सत्संग सुना था 2-3 वर्ष हो, एक बार दारू के विषय में इकट्ठे हुए थे बयानी में, के था वो टेमर कौन थे वह, तो इसीलिए वो मानस नाम के लू, भगवान देव जी तो आए हुए थे, वो तो सब पता और नाम को लू। वो उन मानसों में तो मैं उठे ये बातें कह दी कि जो इस नेम को तोड़ेगा वो कमीन से गिरा हुआ से और उनका नाश हो जाएगा। चने ने ये डाल की बातें कही गई कि शराब पीवेगा अच्छा नहीं है न। वह बात एक मानस ने दीनोद में जाई कह दी। 2-3 छोरे बोले चुप रहे, ये वाला खबरदार तू है कमीन का बीज से। मेरे पास जना कहने लगे, बोला नुन्नू बोले माँ क्यों बोले, कदे सोचा मास्टर तुमने, बोला ना। तो उसने क्यों बोले, तो बहुत बड़ा लीडर था और नेता था, उसके सामने क्यों बोले वह बालक। बोला जी क्या बता, मैं बता आज मेरी बात का। बोला जिसमें कमी थी, खुद उनके विचार गिरे हुए थे, मैं फिर थी समझा कुछ। तो ये कहता खुद में कमी होती है न, वो आगे क्या बोल सके। सुने नहीं गुरु नानक साहब की मिसाल आप लोगों ने कि कोई माई गई अपने बच्चे ने लेकर लगी महाराज के यहाँ ये लड़का गुड़ खास है। बोला माता फिर बताऊंगा, दिन 15 कमाइए। वो चली गई, 15 दिन माया लेके आई, बोली महाराज हो गए 15 दिन। बोला हाँ बेटी बताऊंगा। बोला भाई गुड़ नहीं खाया करें, बहुत बुरी चीज हो से गुड़। बोले महाराज यह बात तो उस दिन भी बता। बोले बेटी उस दिन मैं खुद गुड़ खा था, उस दिन मैं खुद डूब रहा था, मैंने छोड़ दिया गुड़। ऋषि दयानंद ने बड़ा भारी प्रचार किया दुनिया में, और जब प्रचार करते करते उसके डले मारे, इलाहाबाद में कित के डले मारे और बड़ी बेइज्जती करी। ऋषि दयानंद सोचे क्यों मारे तेरे डले। वो कहने लगे अब कोई काम मेरे में कमी है। ऋषि दयानंद तप करया और 12 महीने में जाए फिर भाषण दिया, सब की गेली हो लिया। ए सत्संगी हो तो मेरी बातों को सुन करके अपने ऊपर घटाया करो और अमल करया करो। मैं नाम नहीं लेता, मेरे पास में ऐसे ऐसे मानस हैं जिन्हें 5-5, 4-4 साल तक बड़ा अच्छा जीवन बिताया और ब्रह्मचर्या पालन करे और शब्द बना बना गावन लागे, और वह मन फिर डूब गए और फिर गिर गए, घर्षणों फंस गए और फिर जीवन बिगड़ गया उन लोगों का। ये बड़ा करड़ा ए माया तो बड़ी ठगनी से, तने बड़े बड़े ऋषि मुनि घेर दिए, मगर तेरे तो संत ही तेरे काबू में नहीं आए। न कबीर सा ठगनी क्या न ना झमकावे, तेरे कबीरा हाथ नहीं आवत। बात कंधी कंधी याद आएगी, मेरे छोटी उम्र सुनी थी मिसाल कि एक दिन कह रहे बताओ से कि कौन थी माया और जान लग रही हाथ में फांस ले रही, फांसी 99 में फांसी, और जान लाई आगे मिल गया गोरखनाथ। कदे गोरख संप्रदा का खेज न जा जाने ने, मैं तो कबीर साहब की वाणी की बातें बताता हूं। वो आगे मिल गया, कहने लगा बुढ़ड़ी आज कड़े चाली। बोली कड़े के चाली जा रही सू। बोले ये के ले रही। बोले ये फांसी से। बोले ये इतनी फांसी किसकी, ये तो 100 से। बोले हाँ, ये 99 फांसी तो कबीर की से, और यह एक फांसी संसार की से। ए सत्संगियों, हम तो उस एक फांसी में तो लकड़ जा तो भी तर जावांगे, और वह फांसी कौन सी से, एक ही विचार पवित्र कर लो। कौन से विचार पवित्र कर लो कि अपना जीवन पवित्र कर लो, बस तर जाओगे। परमात्मा के 3-4 रूप होते, स्थूल, फिर सूक्ष्म, फिर कारण और फिर महाकारण। आपने समझे स्थूल कौन सा है, ये सारे बेटे परमात्मा स्थूल रूप से। मणिये किसते बने, एक बूंदते, उस एक बूंदते 1 करोड़ बनते हैं, उससे बने।
और वह बूंद स्थूल परमात्मा बना प्रकट कर दिए। वह बूंद फिर साधन अभ्यास करे तो सूक्ष्म में चलेगी, फिर कारण में चले गए और फिर महाकारण तत्व पर चले जाते हैं आगे। इसलिए जब हम स्थूल परमात्मा की गर्दन काट देते हैं तो फिर सूक्ष्म और कारण की भक्ति कहाँ करांगे, हम कर नहीं सकते ना। तो कबीर साहब तो गौर ने बोला कि मेरी फांसी, बोली तो बेटा इसमें आ गया संसार वाली में। बोले संसार वाली में बना बकवाद करे। बोला देख लिए कर अब क्या करता है। उस वक्त वो गए जाके वो कबीर साहब ताना तन लाग रहे थे। ये बात जरूर है कि कबीर पूर्ण पुरुष थे। वो तानी तन लाग रहे, तानी तन लाग रहे, गधी का रूप धर की तानी मारी डाक, तानी तोड़ दी। उन्हें हो तो करके अपनी तानी जोड़ दी। गोरखनाथ बैठा थोड़ा देख रहा था, तानी जोड़ की फेर ला गया। तानी बन सुनी ली होगी तुमने, ताना भाई कौन तनेगा, हम तो राम भजांगे राम। घुड़ले चढ़ की ताना तनिया, ऊंट चढ़े लो लाई, हस्ती चढ़ के बनने लगा घरा साहेब भी आई। कितनी बड़ी बात से इले तानी बनता और फिर तानी तोड़ दी उसने, फिर अपने हुत हुत करके फिर जोड़ लिए। तीसरा फिर तोड़ दी, फिर जोड़, चौथा फिर मारी छलांग। तो उसका जो चेला था, कोई का बेटा था, वो कौन था, कमाल भाजा मोगरा, लेकिन मोगराली बाजार भाजा गोरखनाथ भी। जब उस वक्त ये भाजा तो नु बोला मार कमाल, मार के करे से मार कमाल मार। कमाल उठे खड़ा हो गया। गोरे ने दो मारे लठ, दो लठ मारे कर दिया बांगा पाछा। अब के था चलेगा वो भी गोरखनाथ भी चाल पड़ा। आगे गया तो अब लंगड़ाम दी टेढ़ी टेढ़ी चाल है। बोला बुढ़ड़ी के बात हुई रे। बोला तेरा सितन तेरा के बिगाड़ा था मन। बोला क्यों मैं क्या कर दिया। बोला अरे गोर कबीर की तो तानी तोड़ी थी मैं, तेरी की मैंने तानी तोड़ी थी। बोला क्यों कर। बोला नुन्नू और तने मेरे दो लठ मारे। बोला कबीर ने कहा था मार कमाल मार कमाल। मैं क्या करा वो डटिया सोरा में तो दो मारे। वो नू कहता कमाल गुस्से न मारे, मोगरा मत मारा न, गुस्से न मारे। वो समझ गया तो गुस्सा मारे तर तन मारे लठ। तूने था मेरी न्यारी फांसी होनी चाहिए। तो संसार में रलदा मिलदा से भैया। ये जो के रिद्धि सिद्धि करा, नो आठ सिद्धि नो निधि, ये संसार में रलदी मिलदी से। और ये तांत्रिक तोंतरी ये तो संसार तक गिरी हुई से, ये तो बहुत नीची से। मर संतन कबीर उन के कही ने तन आठ सिद्धि नो निधि की अटक न मान, आगे कदम बढ़ावे तब कोई राम भगत गत पावे। कि राम की भक्ति इन आगे चले तब कर सकता, नहीं कर सकता, तब कोई राम की भक्ति गत पावे। इस तरह बताया। आगे क्या कहते हैं बोलो। अब चारों युगों में वो पहली मैंने कह गया 84 होगी। कभी गादर लोबर सूसे मूसे फिड़के कातरे गोलिए बनते रे, 184 जिया जून तुलसीदास की कई बार बताई से। 84 भोगते रहे और फिर क्या कहा अति नरक पड़े अति दुख पाए। कि नरक भोगते रहे दुख पाए चारों युगों में। अब यो युग अच्छा मिला, आप लोगों ने सब ने अच्छा मिला से। और मैंने भी एक बात कह देता हूं, जितना मैं कसूर करूंगा इतना मन ने जमराज कूटेगा, इतना तमने नहीं कूटेगा। न सोचो मैं क्या कहूं आप लोगों ने। जानबूझ की साची तजर करे झूठते ने, वहां की संगत राम जी सुपने ही मत दे। जो जानबूझ की साची कर तजर से न उसने ज्यादा पिटाई होती है। अब चिया पकड़ लेता है मानस, बादशाह डाडी पकड़ लेता है। मगर तुम नाम लेकर के न सत्संगी बन करके न और समझ करके न फिर कोई न कोई गलती करते हो, इससे बड़ा अन्याय और नहीं है कोई भी। और सारे अन्याय खटा जाएंगे, एक अन्याय माफ नहीं होगा। जन्म की फिर ईद बेकतान बोलना था बोल लो। कोई कौन सा अन्याय? शराब का। नाम लेके शराब पीता है वो अपना सारी 7 पीढ़ी को भी दुख देता है। या नू नहीं कहता नरक में ले, नरक में तो वो है जागा पीने वाला है। और ने के जुल्म करे वो क्यों जाएंगे? वो करे तरा खोटे। वो सब पापों का जड़ बताई से आप लोगों ने। सब पापों की जड़ क्या है? शराब। ये तुम्हारी मर्जी मानो और भूलना मानो। कोई न कोई तो गुस्सा भी करता होगा,
इले सारे युग बीत गए और कया नरक भोग गया और सारी जिंदगी गुजर गई नरक भोगती भोगती। आगे के कहते हैं अब क्या कह जलम जल में दुख पावत बीते एक क्षण कहीं न सहन लया। क्या दुख नहीं बीते? काल महाराज ने माफी मांग वरदान मांगा था सतपुरुष से, कहने लगा 3 वरदान दे दे मेरे को, 3 लोग का राज दिया तप करके। बोला बोल। बोले एक तो ये वरदान दे दे संत अपनी करामात नहीं दिखाऊं, अगर संत करामात दिखाने लाग गए तो सारा देश उनका पीछा हो लेगा। बोला ठीक। दूसरी बोला दूसरा यो वरदान दे जो जिस जूनी में जा उसी जूनी मस्त रहे। तुम देख लो खरसला कुत्ता भी कीड़े पड़े वो भी अपनी जूनी मस्त है, सग नहीं। एक मारे आया कर दे साधु, उसके हाथ पा काम नहीं करा कर दे, मल वो पड़ा रहा खाट में और ख्वाम दे पेट दाब दे जंगल जांदा, मल वो भी नु कहंदा एक दिन गाड़ी लेके आ देनो ने। बोला तू गाड़ी में चल, मैं भी गाड़ी ले आया। मैं बोला क्यों नहीं दे, अहंकार ईसा हो से तो मस्त था ना अपनी जोनी में। इले काल ने वरदान मांगया है कि कोई भी 184 जिया जून में अपनी जूनी में कोई भी दुखी नहीं हो, न दुखी हो तो जूनी पूरी नहीं करी जाएगी। कितने बीमार मानस हो, कोई मरना कौन चावन क्यों? तुमने मिसाल सुनी होगी, एक बुढ़िया थी रोज नुकरा हे मौत आजा ठाले, हे मौत ठाले, रोज नु करावा। परिवार वाले नु के माता जी क्यों नु कह? बोला क्यों के मरूंगी। और रोज क्यों इस तरह करे? एक बड़ा बेटा उन्हें सोचे तो टेकन कौन देने। रात ने काले मुंह करके न और काला लत्ते लाते वो काला ढंग करके मुंह भूडा बकराल हो कि न और बुढ़िया खाट के दौरान खड़िया। बोला खड़ी हो बुढ़ी। बोली कौन सा देखा रो डरगी जानी तो के आ गया बबाल, शर्मा अंडी उंडी गाल ली। बोला कौन सा तू? बोला मैं मौत सू। बोला क्यों? बोला तू बलाया कर दिया आज माँ आगी तन लेन ने देख के न। बोले मौत मेरा के करेगी बुढ़ी का? तो ये 25-25 वर्ष के जवान सुते छाट की ले जा न, मेरा के करे? ए पापन तो पहली बलाया क्यों कर दी? कोई भी ऐसा नहीं है मर की राजी, सब जी की राजी से। कितना ही दुख हो कितना तकलीफ हो, मर की कोई राजी नहीं है। मर की वो है राजी किस कोण? जिस मरने तक जग डरर मारा हो आनंद, कद मर सिर कद पाओ प्यारा परमानंद। वो है राजी होता जिन अपना रास्ता तय कर लिया कि यहाँ भी आनंद। भाई मेरे महाराज मिसाल दिया दे, एक गांव में 12 साल तक देश में 12 साल तक राज करया करता राजा, और 12 साल पर उन्हें जीम दे न जंगल में गाड़ दिया कर छोड़ा कर दे समुद्र पार, और खूंखा जानवर खा जाया कर दे। उन्हें क्या करया? वो जो राजा बनाया समझदार था कोई, उन देखा भी 12 साल में तन्ने भी नहीं करेंगे। उन्हें क्या करा? उस समुद्र के ऊपर को पुल बंधवा दिया और बढ़िया बढ़िया सामान था राज में सारा पर लियोन बन कटवा की बन में ले गया, अपना शहर बसा लिया, सुंदर शहर बसा लिया, सारा काम फिट कर दिया। 12 महीने भी 12 साल भी कोई नहीं, 11वीं साल बोला भाई तुम 12 साल में कुछ आया करो। बना मैं तो 11 साल इब्बत जाऊंगा। वो बड़ा खुश हुई तैयार है। बोला जी क्या बात? और तो रोम दे पीट दे जाया कर दे थे और आप बड़े खुश हो रहे सो। बोला वो रोम दे पीट दे जाया कर, आगे बंदोबस्त कौन था? मेरा बंदोबस्त कर रखा आगे, इसीलिए बताता हूँ प्रताप अपना बंदोबस्त करो मोहब्बत आगे का। वो फिर रो नहीं गा। संत खुशी खुशी जाते, रोते नहीं जाते न। और संतों के सेवक भी न्यू कह के जाते मैं कल जाऊंगा परसों जाऊंगा, खुशी खुश जाते हैं। उनका तो जनित वर्गा चा चढ़ता है। इसलिए संसार में दुखी कौन होते हैं? काल के जीव। दुखी कौन होते हैं? जिन्हें पूर्ण सतगुरु नहीं मिला हुआ है। दुखी वो होते हैं जिन्हें काल की हद का सतगुरु मिला, वह काल की हद में रह की रोम दे पीट दे जाते। इसलिए आगे के कहा पाप पुण्य के वर। देखो ये मैं पहली बता गया, तब खोटे कर्म करांगे तो कोडी कंगले भिखारी बन के आवांगे, अच्छे कर्म करांगे राजा बाबू सेठ साहूकार। ये तुम्हारा कर्म से हम जैसा पाप पुण्य का वैसा अपना जीवन बरतना आते हैं। कई लोग कहते हैं इन्हें कोई पुण्य करोड़ा था, कुत्तों का ही पुण्य करोड़ा हो से, पशुओं का ही पुण्य करोड़ा हो से। पाप पुण्य के कारण और ये
अपना दुख सुख भोग रहे सा। किसी के अच्छे कर्म करे अच्छे काम करता, अच्छे करे वो अच्छा, बुरे करे वो खोटे कर्म करता, राज हाय करता मरता। ये लिए पाप पुण्य के लिए सारी जिंदगी भोगते रहते हैं और मर जाते हैं। आगे के कर्म सुनिए। अब ये देह मानस की मिली हुई से और बड़ी बारिश को नर नारायणी देह कहते हैं। ये मालिक ने अपना रूप दिया से और इसमें तुम शराबा कबाबा विषय बेकारों बर्बाद कर दोगे तो बताइए फिर भगवान ने दोष दोगे अपने कर्मा ने। हमारे गांव में एक दिन कहने लग गया, भाई क्या करूं, भगवान ने मेरे से भूंडी कर दी। दूसरा कहने लगा, किस तरह भूंडी करी, गांव के बैठे होंगे। बोला और क्या, गरीबी से मेरे गरीब सू, मेरे ताने मारते। बोला भगवान ने कौन कराया, तू गरीब तू तो आप होया से। बोला न्यू क्यों करे। बोला भगवान ने तने 800-700 बीघे जमीन दी थी और तने सारी नशा में खो दी, खाली। भगवान का दोष लाओगा, तेरे कर्म का दोष लगा। इसलिए सारा भगवान का मत मंडो न। जैसा जैसा कर्म करे वो भोगना भरना, जैसा जैसा कर्म हम करते हो हमें भोगना भरना पड़ता। अच्छा करोगे अच्छा और बुरा करोगे बुरा। इसीलिए शुभ काम करो। ये पाप पुण्य के लिए हम जल भोगते रहते, आवना जाना मरना जलमना, ये किसका से पाप पुण्य का खेल। आशा करते, आशा इसी को कहते हैं। जब पुण्य करे से उसकी आस रखोगे तो बड़े बड़े सेठ साहूकार बनोगे। अगर जब पाप करे से तो उसका दंड आप यहाँ मिलता रहेगा, खोटे कर्मी बन जाओगे। इसलिए सबसे बड़ा पापी तो वो से भाई, मेरा तो नोट करके तड़कन मेरे धरे, सबसे बड़ा पापी कौन से, शराब पीने वाला। और उससे बड़ा पापी कौन, जो माँ को ठोकर मारे। मेरा तो ये परण बताए, बात बताई। इसीलिए सबसे बड़ा पापी क्यों से वो, शराब तो भगवान के मुंह में गेरना बहुत बुरी से, और ठोकर माँ का मारना इससे बुरे क्यों। 10 महीने माँ पेट में रखती है, पृथ्वी पर पाछे पड़े सुहा की। मेरा मास्टर, इसकी माँ ने न्यू बोले डाक दे तो 2-4 दिन की से मेरा मास्टर अपना खून दे दिया और मेरे पा उदास हो गया। मैं क्या बात हुई। बोला मैं तो खून दे दिया। मैं बोला वाह सब बात तने अपना रण तार दिया। बोला फिर उम्र तो मैं फालतू हो रहा था। मैं कोई बात नहीं, तेरा खून बतेरा से मालिक की दया, तेरा जीवन ही पवित्र से। अगर तू इसी लाइन पर चलता रहा तो खून की कोई कमी को नहीं रहे। खून बनने वाली चीज से उसको बिगाड़ता और वो खून दे देता, वो मर जाता। ये तो घबरा मत नहीं। वह माँ आज लग जियो नानू बोले डॉक्टर 10 दिन में 5 दिन मर जाएगी। इसीलिए भागी वो ही माना जाता कि जो अपनी माँ का बाप का रण तार देता। सतगुरु का रण तार दिया तो कहना है क्या, मतलब आजकल सतगुरु का रण थोड़ा ही तारते हैं। अगर कोई ये कह दे तुम्हारे गुरु की बदनामी को करा तो और आप खेती लाग जा करने कि हाँ भाई किमें न किमें महाराज में खोट से, फिर डूब गया ना वो कड़ तैरेगा। वो बताओ तैर जाएगा, कभी नहीं तैरेगा न, वो तो डूबता चला जाएगा। इसलिए इस पाप उनके कारण अपनी जिंदगी भोगते आगे के कई। अब की चूक माफ नहीं। वो 2 पहली बता दिए, बड़ा कीमती टेम मिला। तुलसीदास का बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शुद्ध ग्रंथ तन गावा। कि नर नारायणी दे मिली हुई से और ये नर नारायणी दे को भी तुम भांग के भाड़े खोता, विषय बेकारों बर्बाद करता, लानते मौका फिर नहीं मिलेगा। इब का चूके पीछे नहीं ठिकाना, दिन पर दिन चौला हुए पुराण कि इब का चूके पीछे फिर ठिकाना है कोई नहीं, चूक गए। और ये तो आप लोगों ने पता से कितने बड़े बड़े राज्य महाराजे हुए, सिकंदरवा से सारी दुनिया पर कब्जा कर लिया और आखिरी मरण लग गया। कुछ तीनों बोला भाई मैंने वक्त की कदर नहीं करी न, वक्त की कदर करता तो मेरी यह दशा नहीं होती न। इन्हें मैं आप लोगों ने सब ने कहो, माता और बहनों ने भाइयों ने, कि वक्त की कदर करो। वक्त की कदर के कम से 2 घंटे 2.5 घंटे अपने भजन सुमन के निकाला करो। अरे तुम विषय विकारों में निकाल देते हो
तुम चोरी जारी नशा में ले काट देते हो, चुगली करते करते दिन काट देते हो, दूसरों का बुरा सोचते दिन काट देते हो, तो बताइए तुम 2 घड़ी उस मालिक का भजन नहीं कर सकते? अगर तुम उस मालिक की बंदगी करने लाए जो घंटे 2 घंटे, तो तुम्हारा में वो ऐ भी नहीं रहेगा कोई भी। क्यों? जिस मटकी में दारू भरी से तो दूध कितने खटा होगा, पाटेगा, और जिसमें दूध की भरी से दारू के काम देगी, उसमें ये दूध की भरी तो दूध देता। इसलिए परमात्मा भजन करने वाला जो करता उसमें चोरी जारी चुगली निंदा कितना आन कितना कहेंगे, उसमें जगह है कोई नहीं ना, वह तो जगह रुकी पड़ी सारी परमात्मा भजन में। अगर अब कुछ सुनने घर में है तो भाई चकचुंदर ब्याह से सुनने घर में है के कबूतर से, और जिस घर में मानस रहते चकचुंदर को नहीं ब्याह न। इसलिए संसार यो तुम्हारा शरीर है, यो घर है, और सुनना जो परमात्मा भक्ति का बगैर यो सुनना से, और चकचुंदर कुण से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विषय विकार ये चकचुंदर इसका में सारे प्रकट हो जाते हैं। अगर इनको दूर करना चाहते हो तो सतगुरु के बताए नाम का सुमरण करो, राजसु नाम तो सारे दुख दूर हो जाएंगे, और राजसु नाम तक कोटि जन्मों के पाप कट जाते हैं। इस तरह संतों ने बता आगे के कहा, खूब कहा कि मन ते डरो, मन ते किस तरह डरो, कितने कुकर्म मन करता, ये जितने काम सारे मन के से, मन कह के रिश्ता करते हो, मन कह के रोटी खाते, मन कह के पानी पीते हो, मन कह के मारा दौड़ जाते हो, मन कह के क्या के काम करते हो, तुम सतगुरु का कहे नहीं करते, परमात्मा कहे नहीं करते, मन कह कहे करते। मन कह कहे करने वाला डूब जाता, और मन के कहता मन मेरा मस्करा, कहूं तो मानू मान रोष, जिस मार्ग साई मिलता इन चाल कोस, यो तो मस्करा मार्ग चालता इन। कबीर मन एक हर बूझ जगह लगा यार की भक्ति करिया विषय कमा। इसीलिए मन तो डरो और करो गुरु भक्ति। मन तो डरना कैसे, मन तो बार 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 ये छलांगे मारता। इसीलिए नानक साहब ने कहा नानक मन जीते तो जुग जीता। मैं तो सीधा मानसूं, एक सत्संग मैंने किसी कैसेट सुनी, वो सत्संग करते करते कहता कि नानक साहब महाराज जेल में दे दिए, तो उड़ा ला गया, नानक साहब खुश हो गया, तो उन क्या कहा 2 बार फिर सारे नाचन लग गए। बोले अरे हिजड़ों की भक्ति ना सीखो, संतों की भक्ति सीखो। हिजड़ों की भक्ति हथेली बजावन की से। पंडित फकीर चंद तो कहता मैं गौड़ ब्राह्मण हूं, और उन जो वर्णन करके बता कंती शर्म आती है, कबला में बामणी का दूध पिया से, ये मानस करने वाले अच्छे नहीं होते, गुजरते नहीं। क्या कहा गुरु नानक साहब जेल में दे दिए, क्या गीत गाया, देखो मौज फकीरों दी, देखो मौज फकीरों दी, सारे नाचो गाओ। मारे ये नहीं है न, आप पे अपना कुछ कह रहे, ऐसे बात कहती हसनों की बातें थी। कभी तो हम साल 2 साल ओढ़ा कदे गुदड़ी लीरों की, कदे ओढ़ा साल 2 साल कदे गुदड़ी लीरों दी, कदे खांदे बासी टुकड़े कदे थाली खीरों की। हसनू कह खुदा का बेटा ये मौज फकीरों की। वो न गीत गाना से देखो मौज फकीरों दी, 1 घंटा लगा दिया। भाई अपना टाइम पास करना कोई किस तरह कर सके, मैं खंडन तो नहीं करता, मन मेरे दिल में आ जाती है ऐसी बातें, क्या करूं कि अपना टाइम पास कर लेते हैं लोग। इसलिए कथा वार्ता कुछ और है। तुम्हारे सत्संग में 3 बातें मैं बता दी थी कि इसमें 3 बातों का वर्ण क्या, क्यों कौन सा वर्ण क्या, रुचिक भी, भयानक भी, यथार्थ भी। यथार्थ बातें इतनी कह दी, मंत्र डरो करो गुरु सेवा। राधा स्वामी खूब कहा कि खोल कहा कि स्वामी जी महाराज ने खोल के कह दिया कि मंत्र डरो गुरु सेवा करो। गुरु की सेवा क्या है, क्या नोट चढ़ावना, ये तो दोगे वह लोगे, क्या कपड़े देने ये तो दोगे वह लोगे, क्या पादावने ना ये तो करोगे, ये तो संसार का वे। तो क्या गुरु की सेवा, गुरु का रूप प्रकट कर लेना, गुरु का रूप प्रकट कर लेना अपने अंतर में, ये गुरु की सेवा है। अगर जानते हो तो कर सकते हो। जिसने गुरु का रूप प्रकट कर लिया उसकी सेवा पूरी होगी। उसने
न खड़ा रहने की जरूरत है, न पांदाबन की जरूरत है, न नोट चढ़ाने की जरूरत है। मगर वो बच कहां जाएगा, सबके अर्पण कर देता है। फिर जब गुरु का सतगुरु का रूप प्रकट हो जाता है तो सबके अर्पण कर देता है। कितना भारी वो कौन रूप है, वो शब्द। और कितनी बड़ी बात के शब्द ही मारे मरगे, शब्द ही तजिया राज। जिन ये शब्द पिछानिया सरे उन्हीं के काज। जिन सतगुरु का रूप पिछाण लिया तो सारे काज सरगेर और जरूरत ही कोई नहीं रहती किसी चीज की। अपने वो मस्त रहता, हिलमिल के खेलता रहता, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, सब कुछ बन जाता। इसलिए स्वामी जी की वाणी मैं थोड़े से लफ्जों बताई है, पूरी बताऊं तो 4-5 घंटा में पूरी नहीं हो सकेती। मैं तो आप लोगों ने सर्दी थोड़ी बताई, एक कली में ज्यादा टेम लिया था पहलड़ी में, इसलिए मैं सारी बताई नहीं, थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म सी बातें बताई। और स्वामी जी महाराज पूर्ण पूर्ति, उनकी वाणी ही ऐसी है, उनका सार वचन तो हजारों बार पढ़ोगे तो हजारों बार भजन तो आप ही बन जाएगा। भजन बनना कोई मामूली बात है, क्यों जब रोज के रोज का मजलों याद करते रहोगे, उनको खुद ही खुद सरूर उठेगा और खुद ही खुद मन में लहर सी उठ की न भजन सुमन में लग जाएगा। इसलिए उसको महापवित्र ग्रंथ कहते हैं, है भी महापवित्र ग्रंथ। ये मैं आप लोगों बता, संगत आई हुई थी, थोड़ी क्या टाइम हो गया, 11:15 आए, 11:15 के घंटा ही वैसे। मैं तो 1.25 घंटा बीच में बोल लिया करूं सू। 9:15 बजे आया था के पुरुष को नमस्कार गुरु के, सुर नर मुनि जन साधवा, संता सर्व सिद्धि, मुखले ऐसे बोलिए दादुर दीजे रो, जल में अकारत अपना, चले अकारत खो, और सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, ओ सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। दूसरे महीने पवन से जीना नावा का जीवन जान, दूसरे महीने पवन से जीना नावा का जीवन जान, पव लगवा का वरण बखाणू लो लाग नरे ध्यान, सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान।
दृष्टि मुष्टि आव को नवा का पिंड पिरान, दृष्टि मुष्टि आव को नवा का पिंड पिरान। देखत देखत नैना थक गए, सुनते सुनते कान, सुन से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सुन से हमने गुरु अपने का ज्ञान। और सुन से हमने गुरु अपने का ज्ञान। खसखस माना मेर समाना राई में खलक जिहान, खसखस माना मेर समान राई में खलक जिहान। 14 तबक का गर्भ निवार्या रया था ठाम की ओ ठाम, सुन से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सुन से हमने गुरु अपने का ज्ञान। हिंदू तो बेदम ढूंढ मुसलमान कुरान, हिंदू तो बेदम ढूंढ मुसलमान कुरान। ये दोनों कागत में रह गए, हाथे न आया ने जनाम, सुन से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सुन से हमने गुरु अपने का ज्ञान। सुमरे बकाल में व्याप ये पद है निर्वाण, सुमरे बकाल में व्याप ये पद है निर्वाण। कहे कबीर सुनो भाई साधो मिट जाएंगे आवन जान, सुन से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सुन से हमने गुरु अपने का ज्ञान। 10-20 मिनट आमदी सत्संग सुनाम दान का टाइम कर दिया। बैठे रहियो भी उठियो मत नहीं। और अब तब न घना ने 1.5-2 घंटे सत्संग सुना दिया, समझ गए? क्यों काफी संगत आई हुई से इतनी उम्मीद नहीं थी इस टाइम पर मैं एक बात कहूंगा, बैठा रो झोटाई वे क्यों खड़ा हो लिया यार? ऐसे मानस 2 नाम से इसके फौजी ने के कहा करें और पहलवान ने दोनों नाम से। तो मैं आपने बताऊं, देखो इस वक्त में आश्रम में काम चलिया हुआ से 22 कमरे इधर बन रहे से, और कई भाई मेरे कहने लग रहे थे कि हम कुछ कमरों में करना चाहते हैं। हमने कहा बिल्कुल भी, जो कोई इनके में अपना कमरा लेना चाहे तो उसका अपना नाम लिखा लो और अपना कमरे का पीछे भर दो, हो गया उसका कमरा। अपना आप रहो तो मजे ते, वो ना आवे तो दूसरा खोल के दे दे, कोई दोष भी कोई नहीं, अपने रहो सब ठीक ठाक। एक बात। दूसरी बात, या जिन भाइयों ने सेवा का मौका लेना हो इस वक्त में, तो इस आश्रम में काम लगे हुआ से, और चाहे कितनी सेवा कर सकते, तन की भी कर सकते हो, धन की भी कर सकते हो, और मन की भी कर सकते हो, समझ गए? कोई सेवा कर लो तुम्हारी मर्जी से। अगर तन की सेवा करने वाले भाई हों तो अपना सवेरे नाम लिखाओ और 10 दिन 20 दिन ओसर सेवा करो, समझिए? यहाँ ट्रैक्टर तो भी सेवा हो सकती है, क्यों? ये भरत करते हैं पीछे देखी न, तो इले कोई भरत करा पहले वो उतला भरत करके सेवादार आए थे, बड़ा भारी काम करा, इले भरत तो इसमें सारा ही में होगा 2 फुट 3 फुट तो ऊंचा। इले सेवा करने वाले ट्रैक्टर की
या भाई अपने तन की या मन की या धन की किसी तरह कोई सेवा करने वाला हो तो तड़के ने साधु राम होगा, राजीव रति राम या भाई कली राम होगा, गणपत होगा, और रणीय से कई जने से तो इन अपना नाम लिखवा लो से। और भाई एक बात बता दूं सो, रहना फूल बन की न, पत्थर बन की नहीं रहना न। सेवा की टाल कर दियो बेशक चाहे पत्थर बन की रहो तो कदे सर में खड़ा करो मैं नू करया मैं इतनी सेवा करी नूरी, हमारे परेशान नहीं है कोई भी, सेवा तो अपनी करते हो। मेरे पास लाला जी आया, बड़ा भागी था, कहने लगा मैं इतने पीछे लाऊंगा रियो बनाऊंगा, मैं बना दे पर मेरी बात सुन ले, बोला बताओ कि इतना कुर्सी नहीं दूंगा मैं, आए न इससे फर्श पर बैठना पड़ेगा, कदे तो नू जाने न मैं पीछे ला के खरीद लूंगा, ये बात गलत है। वो बड़ा करने वाले ये बात करने वाले आप ही मिले सो, नहीं तो बाबा जी लोग तो बड़ी कदर करते पीछे देनी की, आपने मम्मा क्यों कदर करूं, मन्नू कदर करता हूं, तेरा पुन तन काम आओगा मेरे ताऊ पुन। जो सेवा करेगा वो कदे नू जाने भाई महाराज का खड़ा करूं या उरता साधु राम का खड़ा करूं, सिर ना भाई यही खड़ा कोई नहीं करवाओगा ने, अपनी सेवा थारे काम में आओगी, मारे तो आओ नहीं ने। जो अपनी सेवा करेगा उसी का काम में आओगी, उसी ने उसका पुण्य मिलेगा, फल मिलेगा। ये सारा आश्रम मेरा ने, को चाहे साधु राम का ने, को कली राम का ने, को राजीव का ने, को मास्टर का ने, के मोहब्बत किसा को थारा सारे देश का से तो, और सारा देश ने मिलकी करना से। जो सेवा करना चाहे, ट्रैक्टर की मट्टी की सेवा करना चाहे या ईट खोरे किसी तरह सेवा करना चाहो करावे। और ये बता जो कमरों के बारे में कोई करना चाहे वो मेरे तो बतला ले दीनोदा करके, हमने अपना एक प्रोग्राम बना लिया सब, बता ठीक हो या न, ये बात है। और मैं अब जा रहा हूँ, मैं जाऊंगा आश्रम में और तड़के 4 का हेर फेर में आपकी हाजिरी में आ जाऊंगा। एक बात, दूसरी बात यह से जाने वाले घरी शहर में उनकी मेहरबानी, जाओ फिर रहने वाले मेरा एक वचन को मानने बड़े प्रेम तेरे शांति तेरे। मेरी बहन ये सोचे कि यहाँ जो गलती होगी तो हमारे भाई की बेइज्जती, में तुम्हारा भाई सुन तो बड़े प्यार से रहना। और जितने प्रेमी भाई आए से उन्हें भी ये सोचे कि गलती न हो जा, गलती तो महाराज की कबट्टा लागेगा, इसीलिए अपने प्यार से प्रेम से रहना। टाइम तो न्यू लगे 11 बज गए या ले 12 बजे, फिर 13, 14, 15 लग मा लूंगा, 15, साढ़े 15 लग, कोई बात को नहीं, ये तो न्यू बज जाएंगे। और टाइम से शांति, शब्द गाने वाले कई शब्द भी गाऊंगे, शांति तक घूमो फिरो, इसी कोई बात से कोई न। देखो तुम्हारा कितना भाग से ये इतनी जगह बनी, इतना हॉल बनेगा, कितना बड़ा हॉल से। ये कोई एक तो कर को ने पहाड़ तो उठाया था, कृष्ण जी ने अकेले को उठाया न, सारे ग्वाल वाल लग गए थे जी, ठाया था न गोवर्धन पर्वत, यो गोवर्धन पर्वत वर्गा ठावना देख लो कितने, फिर में 20, 30, 50 हजार मानस बैठ जाए छाया में, इतनी हो जाए या जागा इनका या भी दिखे बेरा इनका, इधर लगे ऐसी इनका काम का ये ही जाने। तो इसीलिए बताया से जो सेवा करना चाहे हर तंत मंत धंत, और किसी तरह जो चाहे वो खूब दाम करो, लिखवा लो तड़के न अपना। मेरा तड़के का सत्संग भी बता देता हूँ, तो कल का सत्संग मेरा दिन का से कित का भाई जुलाने का सा आश्रम में, जुलाने परसों में जाऊंगा झिंझर, समझ गए। फिर मैं सवेरे से जा आश्रम में मिलूंगा रहूंगा। फिर 14 तारीख का सत्संग है असार का आश्रम में से। इस तरह कई सत्संग रख रखे से, और भी सब मोट का भी सकद का 20 तारीख का शनिवार का मोट का से, और फिर शनिवार से क्यों दिन है और एतवार का रखांगे, कराए बातचीत। इस तरह सत्संग गर्मी का टाइम, फिर भी मैं दिन के सत्संग करता हूँ अपनी हिम्मत करके। क्यों करता हूँ मैं,
गुरु महाराज की ड्यूटी सर आप लोगों सेवक सु, इसलिए मेरा काम सेवा करण का सर। इन मेरा दम रहेगा इतने में आप लोगों की सेवा करता रहूंगा। मगर हजूर मेरे पर दया करे कि मेरी चादर उजड़ी चली जा संसार तक, बस इतनी मैं आप लोगों की दवा विनती मांगता हूँ, मालिक पा मांगता हूँ। और सतगुरु दया रखे। मैंने हिंदी की चिंदी तो बनावनी नहीं आती, न मैं कुछ जानता, मैं तो सीधा राधा स्वामी नाम जाना था। और राधा स्वामी नाम जिन्हें मिल गया तो रह भी के रह गया। ये सब नामों की जान है। मगर मैं आऊँ नहीं गाड़ी में बैठ के न भाई आगाड़नी कोसी नन्यों के न बैठे रही इतना कहा तो मान लेना। शांति तो बैठे रहना, अगर न ठीक हो निर्मा अपने टाइम पर आऊंगा जरूर भी। इतने जिनकी ड्यूटी है वो ये न समझना महाराज जी वहां गए से यहाँ ही स्टेज पर देख लो। अगर ये समझता गए तो फिर तुम काम भी नहीं कर सकते न कुछ भी। और ये समझो नहीं गए तो सारा काम करते रहोगे। शांति तो और बड़े प्यार तो रहना। बस मेरी ये बिन सवेरे का सत्संग जैसा मौज होगा वैसा और सुनाऊंगा। तारा चंद बन आए जगत में तारा संग बन आए हरियाणे संत रूप धर तारा संग बन आए। मूल संग बन बागे जिसने रोज खिलाया मूल संग बन बागे जिसने गोद खिलाया। माता चावली को धन धन है जिसने दूध पिलाया। माता चावली को धन धन है जिसने दूध पिलाया। तुम हरियाणे में संत रूप धर तारा चंद बन आया। तुम हरियाणे में संत रूप धर तारा चंद बन आया। सतगुरु तारा चंद बन आया। सतगुरु तारा चंद बन आया। हरियाणे में संत रूप धर तारा चंद बन आया। जिला बिहारी गांव दिनों में आके धाम बसाया। जिला बिहारी गांव दिनों में आके धाम बसाया। दूर दूर के सेवक आते सबका मान बढ़ाया। कर दूर दूर के सेवक आते सबका मान बढ़ाया। तुम हरियाणे में संत रूप धर तारा चंद बन आया। तुम हरियाणे में संत रूप धर तारा चंद बन आया। सतगुरु तारा चंद बन आया। सतगुरु तारा चंद बन आया। हरियाणे में संत रूप धर तारा चंद बन आया। बड़ बड़ कष्ट उठाए अपना जल में ना घबराया। बड़ बड़ कष्ट उठाए अपना जल में ना घबराया। जान भजन में लगे रहे तम जन जन बड़ा सवाया। गुरुदान भजन में लगे रहे तम जन जन बड़ा सवाया। हरियाणे में संत रूप धर तारा चंद बन आया। तुम हरियाणे में संत रूप धर तारा चंद बन आया। सतगुरु तारा चंद बन आए। मैं